शुक्रवार को अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल न करने पर बवाल खड़ा हो गया है, जिस पर अब विपक्षी नेताओं, खासकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जवाब में शनिवार को सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस कार्यक्रम में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला तब शुरू होता है जब गुरुवार को अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर आते हैं। ये पहली बार है जब तालिबान से कोई नेता भारत के दौरे पर है। आपको बता दें कि वो 7 दिवसीय दौरे पर हैं। गुरुवार को वो दिल्ली पहुंचे, उसके बाद शुक्रवार को उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और भारत और अफगानिस्तान के बीच कई सारे समझौतों पर भी बातचीत हुई। इसके बाद अफगानिस्तान की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसमें महिला पत्रकारों की नो एंट्री थी, यानी कि अफगानिस्तान सरकार की ओर से, वहां के अधिकारियों की ओर से साफ किया गया था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है महिला पत्रकार शामिल नहीं हो सकती हैं। आपको बता दें कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 20 पत्रकार शामिल हुए, जिनमें से सारे के सारे पुरुष पत्रकार थे। ऐसे में अब ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार तालिबान का कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी जो है भारत की धरती पर किस बेसिस पर महिला और पुरुष पत्रकारों में भेदभाव कर सकता है। आपको बता दें कि कई सारे विपक्षी नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार मोदी सरकार और उनके नेता जो हैं इस बात पर चुप कैसे हैं। वहीं इसी बीच अब विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि अफगानिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कोई भी हाथ नहीं है और उन्होंने किसी तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया है। काफी सदा हुआ बयान जो है विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से सामने आया है, जहां पर विदेश मंत्रालय का कल दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में कोई रोल नहीं था। ये जो है एमईए की ओर से कहा गया है। आपको बता दें कि मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई महिला पत्रकार मौजूद नहीं थी, जिससे महिलाओं के साथ तालिबान के भेदभाव की भारी आलोचना हुई। वहीं तस्वीरों में साफ साफ देखा गया कि पुरुष पत्रकारों के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित की गई थी। अब इस पर जो है विपक्ष लगातार हमलावर है। प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके भाई राहुल गांधी, दोनों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं पीएम मोदी से साफ साफ कहा है प्रियंका गांधी ने कि प्रधानमंत्री मोदी जी कृपया ये स्पष्ट करें कि तालिबान के प्रतिनिधि की भारत यात्रा के दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर क्यों रखा गया। उन्होंने आगे कहा कि अगर महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देना सिर्फ एक चुनावी दिखावा नहीं है तो हमारे देश में महिलाओं के साथ इस अपमान को कैसे अनुमति दी गई। आपको बता दें कि राहुल गांधी भी इस पूरे मुद्दे पर शांत नहीं बैठे। उन्होंने प्रियंका गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए, प्रधानमंत्री को टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि मोदी जी, जब आप किसी सार्वजनिक मंच से महिला पत्रकारों को बाहर करने की अनुमति देते हैं तो आप भारत की हर महिला को बता रहे हैं कि आप उनके लिए खड़े होने में कमजोर हैं। हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है। ऐसी भेदभावपूर्ण स्थिति में आपकी चुप्पी नारी शक्ति के, आपके नारों के खोखलेपन को उजागर करती है। आपको बता दें कि बहुत बड़ा ये मुद्दा जो है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उठाया गया है, जहां पर महिला पत्रकारों की नो एंट्री थी। आपको बता दें कि आज जो है वो सहारनपुर भी पहुंचे थे, जहां पर भी महिला पत्रकारों को कवरेज करने की मनाही थी। तो जाहिर सी बात है कि आखिरकार किस तरीके से, किस बेसिस पे कोई विदेश मंत्री, कोई विदेशी अधिकारी यहां पर आकर भारत की महिलाओं के साथ भेदभाव कैसे कर सकता है। सभी राजनेता, सभी विपक्षी दल, सभी तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर हैं वो यही एक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार अगर तालिबान जो है वो अपने देश में महिलाओं के साथ भेदभाव करता है तो वो भारत में किस बेसिस पे भारतीय महिलाओं के साथ भारतीय पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे न आने की अनुमति देता है। वहीं सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार वहां जो पुरुष पत्रकार मौजूद थे उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट क्यों नहीं किया, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों नहीं निकल गए, विदेश मंत्रालय ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरीके से होने नहीं दिया, आखिरकार क्यों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है बंद क्यों नहीं कराया गया, जब अफगानिस्तान की अधिकारियों की ओर से यह कहा गया कि महिला पत्रकारों की यहां पर नो एंट्री होगी। आपको बता दें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुत्ताकी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच हुई बैठक के बाद हुई थी, जिसमें
द्विपक्षीय व्यापार, मानवीय सहायता और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की गई थी। वरिष्ठ नेता कांग्रेस के पी चिदम्बरम ने भी अपनी नाराजगी इस पूरे मुद्दे पर जताई है और कहा है कि मुझे ये जानकर झटका लगा है कि अफगानिस्तान के आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर रखा गया। मेरा व्यक्तिगत राय में पुरुष पत्रकारों को वहां से बॉयकॉट कर देना चाहिए था जब उन्होंने देखा कि उनकी महिला सहयोगियों को बुलाया नहीं गया है। वहीं आपको बता दें कि महिला पत्रकारों के साथ इस तरीके से भेदभाव से पत्रकार और सोशल मीडिया यूजर्स खासा गुस्से में हैं। लोगों ने इसे महिला विरोधी रवैया और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान बताया है। तालिबान जो वर्तमान में अफगानिस्तान में सत्ताधारी है और अपने देश में महिलाओं के अधिकारों को लगातार दबाने के लिए कुख्यात है। बता दें अफगान महिलाओं पर तालिबान ने कई सारे प्रतिबंध लगाए हैं। उन्हें शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जगहों पर कई तरीकों के प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ता है और ठीक इसी तरीके की मानसिकता जो है ये तालिबानी अधिकारी यहाँ भारत में आकर दिखाना चाहते हैं। ये दिखाकर के वही महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने देंगे। कई सारे सवाल ऐसे हैं कि क्यों आखिरकार भारत सरकार जो है यहाँ पर चुप बैठी, क्यों उनके जो पुरुष पत्रकार कॉलीग्स थे उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट क्यों नहीं किया। इस पूरे मुद्दे पर नेताओं ने और क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। अभी ये 4 सालों में वैसी एक दिन का भी नुकसान नहीं हुआ है और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह क़वानीन नाफिज है, सब लोगों को अपना हक मिलता है। ये जो लोग प्रोपागेंडा करता है ये एक छोटा सा बोलूं या बड़ा सा गलती करता है कि वो अफगानिस्तान से भी गर्ब वाले क्या आज़ादी चाहता है। हर मुल्क का अपना रिवायात है, हर मुल्क का अपना जो उसूल है, कवानीन है, वो उसके मुताबिक अमल करता है। तो इसका माना ये नहीं है कि वहाँ पे हुकूक नहीं देता है, बल्कि माना यह है कि वहाँ पे जो निज़ाम है वही निज़ाम जो कवानीन नाफिज किया है उस पर अगर लोग खुश नहीं था तो फिर ये अमन कैसा आया है। क्या अफगानिस्तान में तारीख के दौरान में किसी ने जोर पे अमन लाया है? वहाँ पे शोरवी इतिहाद ने अमन नहीं लाया, अमेरिका ने नहीं लाया। लेकिन अभी जो अमन अमान है, अभी जो 40-45 साल के बाद जो मुत्तहिद हुकूमत है, जो सारा अफगानिस्तान में कोई बुरा वाक़या नहीं है, कोई झड़प नहीं है, कोई मुखालिफ आदमी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि ये लोग जो है ये यही निज़ाम के साथ खुश है। और खुश उस वक्त आदमी लोग हो सकता है कि वो अपने हुकूक को वही निज़ाम में दे के वहीं से राज़ी हो जाए। सर, आज फैसला हुआ है कि इंडिया और वीज़ा देगा ताकि अफगानिस्तान से लोग बिजनेस के लिए, तिजारत के लिए, कामकाज के लिए और पढ़ाई के लिए आ सकें, तालीम के लिए। क्या अफगानिस्तान से और स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा? उन स्टूडेंट्स के अंदर क्या तालीम के लिए आने वालों के अंदर महिलाओं की, औरतों की संख्या होगी? अच्छा, आज वीज़े की सहूलत पे तो बातचीत हुआ, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के लिए, हम तिजार के लिए, हम मरीजों के लिए, बीमारों के लिए, इस पर तो इत्तेफाक हुआ कि वीज़ों में सहूलत आना चाहिए। और ये जो तालीम के सिलसिले में जो आइंदा कुछ पेशरफ्त होता है तो वो दोनों तालीमी इदारे अपने आपस में इंशाल्लाह राबिता करे, वही के रोशनाई में काम चले। पर लड़कियां यदि पढ़ने के लिए आना चाहेंगी तो आप आने देंगे? हमने कहा कि ये तो बाद में जो वजारतें हैं वो अपने आपस में बात करते हैं कि कैसे काम चले। देखिए, सबसे पहले तो ये भारत देश है, हमारा देश है। आपके प्रोटोकॉल उतने ही चल सकते हैं जिसमें हमारे कल्चर को और हमारे देश की महिलाओं का अपमान नहीं हो। ये तो रूल अलग है, प्रोटोकॉल अलग है। ये तो आप हमारी संस्कृति और पूरे वर्ल्ड की, मैं कहूंगी, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। तालिबान में क्या होता है हम सबको मालूम है। तो क्या आप तालिबानी रूल से चलाएंगे? क्या हम उनके नियम को मानेंगे? क्या मुझे तो सबसे पहले प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर का पक्ष जानना है कि भाई आप बताइए कि जब उन्होंने वुमेन जर्नलिस्ट को आने से मना किया, हमारे देश का रुख क्या था, हमारी स्टेटमेंट क्या थी? क्या आपने चुपचाप मान लिया? क्या आपने चुपचाप महिलाओं का अपमान को सह लिया? आज तो इंटरनेशनल बालिका दिवस भी है,
तो ये प्रधानमंत्री बताएं, होम मिनिस्टर बताएं कि एक तरफ आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, बराबरी का हिस्सा मिले उसकी बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप मान कैसे गए? किस तरह हमारे देश में हमारे ही जर्नलिज्म में इक्वालिटी और जेंडर इक्वालिटी के लिए तालिबान डिसाइड करेगा? तो मुझे सरकार का पक्ष जानना है, उनको बताना चाहिए कि हमारे ही देश में किस तरह से आपने अपनी ही महिलाओं का अपमान सह लिया। ये पॉलिटिकल बयानबाजी का मामला नहीं है, ये महिला अस्मिता का मामला है। इस देश में महिला पत्रकारों को प्रतिबंधित किया गया कि वो तालिबान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जाएं। ऐसा मोदी सरकार की सहमति से हुआ, विदेश मंत्री ने ऐसा किया, क्यों किया गया? और वो साथी पुरुष पत्रकार जो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते रहे, वो और भी बड़े कायर हैं। कितनी कायर है ये सरकार? आप तालिबान का डिक्टेट हिंदुस्तान में कैसे करने दे रहे हैं? आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं और महिला पत्रकारों को इसलिए हटाते हैं क्योंकि तालिबान का मंत्री उनके साथ नहीं बैठना चाहता। हमें ऐसे व्यक्ति को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देनी चाहिए अपने देश में। असलियत यह है कि महिला अस्मिता के नाम पर बीजेपी का डब्बा गोल है। महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक आरएसएस मानता है, और ऐसा ही कुछ काम तालिबान भी करता है। तो उनके लिए बहुत आसान था महिला पत्रकारों को निकाल देना। आज प्रधानमंत्री को वक्तव्य देके माफी मांगनी चाहिए, क्षोभ व्यक्त करना चाहिए कि महिला पत्रकारों को निकालकर गलत किया गया। हिम्मत कैसे हुई किसी की कि महिला पत्रकारों को निकाल दिया जाए एक प्रेस वार्ता से क्योंकि तालिबान का मंत्री नहीं बैठना चाहता? ये तालिबान है या ये हिंदुस्तान है?